बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज 30 सितंबर का दिन है और 30 सितंबर का दिन महाजिरों के लिए या यूं कह लें कि उर्दू स्पीकिंग जो है उनके लिए एक बहुत अहम दिन समझा जाता है। 30 सितंबर का दिन क्यों अहम समझा जाता है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि नवाब शाह का एक इलाका है सकरंड। सकरंड का एक गांव है माड़ी जलबानी। माड़ी जलबानी गांव में क्या हुआ वो सब आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन माड़ी जलबानी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली खबरें हैं। और इसके अलावा माड़ी जलबानी वाकये के ऊपर एक बड़े सहाफी ने जो बयान दिया है, ये बयान काबिल गौर है, बहुत ज्यादा गौर से सुनने वाला ये बयान है। इस पर बात करेंगे। और माड़ी जलबानी गांव में बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का वक्त भी पहुंचा है। कौन है इनके वक्त में, उसको इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा जो 30 सितंबर के ऊपर बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब का जो बयान आया है उस बयान पर भी बात करेंगे कि बानी एमकेएम ने क्या बयान दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो जी शुरू कर लेते हैं। पहले माड़ी जलबानी गाँव। माड़ी जलबानी गांव नवाबशाह में वाक़े सकरंड का जो इलाका है, सकरंड के इलाके में ये गांव वाक़े है। इस गांव में अब से 3 दिन पहले एक वाकया पेश आया जिसमें कहा यह गया, जो सरकारी जराये थे उनकी तरफ से ये बताया गया कि माड़ी जलबानी गांव में रेंजर्स ने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान जो है वो रेंजर्स को इंटेलिजेंस इतलात थी कि वहां पर कुछ खुदकश हमला आवर जो है वो छुपे हुए हैं। तो उनकी तलाश में रेंजर्स ने वहां पे सर्च ऑपरेशन किया और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो रेंजर्स को मजामत का सामना करना पड़ा और मजामत में रेंजर्स के 3 एहलकार जो है वो गोलियां लगने से 4 एहलकार रेंजर्स के गोलियां लगने से जख्मी हुए और जवाब में जो है वो 3 दहशतगर्द जो है वो मारे गए। ये था सरकारी जराये ने जो इतला दी, जो प्रेस रिलीज रेंजर्स की तरफ से जारी की गई थी, ये उसमें बताया गया। लेकिन उसके बाद जो है बड़ी तादाद में जो गांव के रहने वाले हैं, गांव के जो बासी हैं, उनकी तरफ से एक एहतजाज नजर आया और उनकी तरफ से जो इल्जाम लगाया गया और उनकी तरफ से इल्जाम ये लगाया गया कि ये जो वाकया पेश आया है इसमें रेंजर्स ने और पुलिस ने बाकायदा जो है वो अवाम के ऊपर जो है गोलियां चलाई हैं। लेकिन इतलात जो है वो इस तरह से हैं कि रेंजर्स जब वहां पे कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो वहां पर जब जैसे अब होता है ना कराची में, तो जब भी आज तक हम तो बरसों से देखते आ रहे हैं, 1992 से देखते आ रहे हैं कि कराची में सर्च ऑपरेशन हो रहा है, घर घर तलाशी। ये वाकया आप ये इस तरह की खबरें आप जो है वो तकरीबन 30-35 सालों से आप सुनते चले आ रहे होंगे। जब माड़ी जलबानी के गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जब वहां पे घर घर तलाशी लेने की बात की गई तो वहां पर लोगों ने मजामत की और अपने घरों की तलाशी देने से मना किया। और इस दौरान जो है वो कुछ झड़प हुई है और झड़प के दौरान रेंजर्स के ऊपर भी फायरिंग की गई, फिर रेंजर्स की तरफ से भी फायरिंग की गई। तो ये वाकया पेश आया और इस वाकये में कहा यह जा रहा है कि जो लोग जाँ बहक हुए हैं वो सिविलियंस थे, मतलब वहीं के रहायशी थे, वो कोई दहशतगर्द नहीं थे। ये कहना है गांव वालों का कि जितने भी लोग, तकरीबन 8 लोग कहा जा रहा है कि 8 लोग वहां पर जो है वो हलाक हुए हैं और ये तमाम लोग जो है वो ही उसी गांव के रहने वाले थे। इनमें कोई भी दहशतगर्द नहीं था और इनमें से किसी के पास भी किसी किस्म का कोई असला नहीं था। अब इस तरह का वाकया पेश आना, फिर बातें होनी शुरू हो जाती हैं, जो इदारे हैं इदारे के ऊपर बातें। अब जाहिर वही बात आ जाती है ना कि भाई हर इलाका, हर शहर, हर गांव जो है वो कराची तो नहीं होता ना। हर इलाका अजीजाबाद, लियाकताबाद, नाजमाबाद, औरंगी टाउन नहीं होता। जो मजामत जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर जिस तरह से भी जितनी बार भी किसी ने भी कार्रवाई की हो, घर घर तलाशी हुई होती है, तो कभी भी किसी को मजामत का सामना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी इलाके का मुहासरा हुआ हो। मुहासरा भी नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। फिर घर घर तलाशी होती है, तो उस तलाशी के दौरान जो है वो मजामत करनी पड़ी है। तो मैं तो जब बहुत छोटा था, मेरी उम्र मेरा ख्याल है 7-8 साल की मेरी उम्र थी, उस टाइम पे भी मुझे याद है जब हम घर में सो रहे होते थे, छोटे छोटे से थे हम, तो आंख खुलती थी तो हमें तो जूते, अपने घर में बड़े बड़े जूते नजर आते थे कि हम आंखें खोल के, आंखें पूरी खोल के देखते थे
तो फौजी जो है हमारे घरों में तलाशियां ले रहे होते थे। हमने तो ये चीजें बचपन से अपने देखी है, हमारी आंखों के सामने तो ये चीजें घूमती रही हैं, लेकिन कभी भी जो है कराची में या कराची के किसी भी हैदराबाद में इस तरह की मजामत कभी भी किसी को देखने को नहीं मिली। अब इस तरह का जब वाकया पेश आया, इसके ऊपर एक बहुत बड़े सहाफी हैं हामिद मीर साहब। हामिद मीर ने जो बयान दिया, अब आप इनका बयान सुने। इस तरह का बयान मैं नहीं समझता कि किसी भी सहाफी ने इस मामले पे दिया हो। हामिद मीर कहते हैं, सकरन में छापे के दौरान एक मुश्तइल हुजूम पर रेंजर्स की फायरिंग से 4 देहाती मारे गए, जिन्हें दहशतगर्द करार दिया गया। हालांकि इनके पास कोई असला नहीं था। इस वाकये की फौरी तहकीकात की जरूरत है। अपने ही लोगों के साथ तसादुम की पॉलिसी इंतहाई काबिले मजम्मत है। ये एक बड़ा बयान है जिसमें हामिद मीर साहब ने, मतलब जो लोग ये समझते हैं कि रेंजर्स ने बिला जवाब फायरिंग नहीं की होगी या रेंजर्स ने जिन लोगों को मारा है वो दहशतगर्द होंगे, तो उसके ऊपर जो है वो हामिद मीर साहब ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जो लोग वहां पे मारे गए वो देहाती थे, वहीं के जो किसान वगैरह हैं वो लोग थे और इनोसेंट लोग थे। उनके पास कोई असला नहीं था, उनके पास कोई गोला बारूद नहीं था, उनके पास कोई खुदकश जैकेटें नहीं दी। एक बात और भी, अगर तारीख दोहराएं तो हम देखते हैं कि जितने भी पाकिस्तान में जितने भी खुदकश हमले हुए हैं, जितने भी खुदकश हमले पाकिस्तान में हुए हैं, उनमें से कोई एक भी खुदकश हमलावर सिंधी मैंने तो कभी नहीं सुना कि वो सिंधी हो या उसका ताल्लुक जो है सिंध के किसी गांव से हो। तो अब खुदकश हमलावर की जो है वो इतलात जो है वो वहां पर आए, उसके ऊपर कार्रवाई रेंजर्स ने की है। तो खैर, इसके ऊपर बानी एमकेएम ने भी बयान दिया, उन्होंने भी अब अपने अफसोस का इजहार किया और बहुत सारे बिलावल भुट्टो ने भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया, बहुत सारी जमातों ने इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया, ये जो वाकया पेश आया। अब आया थे जी 30 सितंबर 1988। ये एक दिन ऐसा दिन था जिसमें हैदराबाद के अंदर कयामत बर्पा की गई, और ये ऐसी कयामत बर्पा की गई हैदराबाद में जिसका लोग आज भी, अगर जो उस टाइम के लोग हैं वो आज भी अगर उस दिन के बारे में सोचते हैं तो वो कांपने लग जाते हैं। वाकया पेश आया था फायरिंग का वाकया हैदराबाद के 7 मकामात पे पैदा हुआ था, और 7 मकामात पर जो बिल्कुल मासूम, मजलूम और शरीफ, साफ सुथरे लोग, जो जिनका काम ठेले लगाना, यहाँ तक कि जो लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, उन लोगों को जो है हैदराबाद में गोलियों का निशाना बनाया गया और तकरीबन कहा जाता है 300 से ज्यादा लोग जो है उनको शहीद किया गया। बिल्कुल मासूम और मजलूम लोग, किसी से किसी का कोई ताल्लुक नहीं, जो एक आम शहरी होते हैं वो थे वो लोग जो अपने घरों से अपने काम धंधे के लिए निकले हुए थे या घरों से नमाज पढ़ने के लिए निकले हुए थे। तो पहले तो ये वाकये के बारे में कहा जाता है कि जब शाम का सूरज ढलने लगता है, मतलब असर का टाइम होता है, असर के टाइम पे पूरे हैदराबाद की लाइट बंद कर दी जाती है और उसके बाद जो है हैदराबाद से फिर खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, फला मकाम पे फायरिंग 40 लोग हलाक, फला मकाम पे फायरिंग 40 लोग 45 लोग हलाक। इस तरह करते करते 7 मकामात पे जो है वो फायरिंग होती है और 7 मकामात पे फायरिंग से 300 से ज्यादा लोग जो है वो हलाक कर दिए जाते हैं और इस दिन को नाम दिया जाता है सानिया हैदराबाद। 30 सितंबर 1988। 30 सितंबर 1988 आज तक जो है वो कराची भर में, सिंध के दीगर शहरों समेत कराची में ये दिन जो है बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। आज के दिन भी आप सोशल मीडिया पे जाके देखें, एमकेएम पाकिस्तान हो या एमकेएम बानी वाली एमकेएम जिसे लंदन कहा जाता है, उनके तमाम लोग जो है वो इसके हवाले से 30 सितंबर के हवाले से पोस्टिंग कर रहे हैं। और बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का एक बयान भी आया है 30 सितंबर के हवाले से। क्या कहा बानी एमकेएम ने, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि सानिया 30 सितंबर हैदराबाद पाकिस्तान की तारीख का सही तरीन बाब है। सानिया 30 सितंबर हैदराबाद के शोहदा की 35वीं बरसी के मौके पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 1988 को सरकारी एजेंसियों के तैयार करदा मंसूबों के तहत मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार मुसल्लह दहशतगर्दों ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग करके सैकड़ों महाजरों को सफाकी से शहीद और सैकड़ों को शदीद जख्मी कर दिया। दूसरे दिन 1 अक्टूबर 1988 को सरकारी एजेंसियों ने अपने ही जेर खरीद अनासर के जरिए कराची में बेगुनाह सिंधियों पर हमला करके
कराए ताकि लासानी फसाद की आग भड़काई जा सके और बरसों से एक साथ रहने वाले सिंधी और मुस्तकिल बाशिंदों को आपस में लड़ाया जा सके। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि सितम बाला सितम ये कि सैकड़ों मासूम और बेगुनाह इंसानों के इतने बड़े कत्लेआम में मुलविस कातलों को अदालत में 4 साल कबल बरी कर दिया, जो कि इंसाफ का खुला कत्ल है। उन्होंने कहा कि ये एक अमर भी नहायत अफसोसनाक है, इतने बड़े कत्लेआम का वाकया का मीडिया में तस्करा तक नहीं किया जाता। जनाब अल्ताफ हुसैन ने सानिया 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शहदा के लवाकीन से दिली ताज़ियत और दुआओं के लिए अल्लाह ताला के तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमाएं। उन्होंने तमाम वफापरस्त कारकुनान और हमदर्दों से अपील की कि शहदा के साले सवाब के लिए फातह खानी और सिंध में इत्तेहाद और मोहब्बत और भाईचारे की फिजा कायम रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। ये एक बयान दिया बानी एमकेएम ने 30 सितंबर के हवाले से। और बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन का एक वक्त जो है वो सकरंड पहुंचा है, जो माड़ी जलबानी गांव है वहां के जो मुतासरीन है उनसे मुलाकात की है। और इस वक्त के अंदर निसार पंवर और दीगर लोग शामिल थे। निसार पंवर ने वहां पे इलाका मकीनों से बातचीत की, वीडियो तस्वीरें बहुत सारी वायरल है, आप वहां पे देख सकते हैं। निसार पंवर जो है वो वहां पे जो मुतासरीन है, जलबानी गांव के जो मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनको बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन की तरफ से पैगाम भी पहुंचाया जा रहा है कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन को बहुत ज्यादा सदमा और अफसोस है कि यहाँ पे जो वाकया पेश आया इसमें जो मासूम लोग शहीद हुए उसके हवाले से उनको बहुत ज्यादा उन्होंने मजम्मत भी की। और मतलब एक अल्ताफ हुसैन का एक बयान जो है वो एमकेएम के वफ्द ने, एमकेएम लंदन जिसे बानी एमकेएम की जो ओरिजिनल वाली एमकेएम है जिसे एमकेएम लंदन कहते हैं, उनका वफ्द वहां पर पहुंचा है। तो जी अब देखते हैं इस हवाले से और क्या पेशरफ्त होती है। खबरें और भी बहुत सारी हैं। और कल जो वाकये पेश आए बम धमाकों के, जिसमें बहुत सारे लोग तकरीबन 60 के करीब लोग मस्तंग में जो है वो शहीद हुए। इसके अलावा हंगू में जो है वो 4-5 लोग जो है वो शहीद हुए। डीएसपी की शहादत हुई। तो ये भी एक बहुत समझ लें ना पेश आने वाला वाकया होना चाहिए। इस तरह के वाकये, जुलूसों में धमाके करने वाले, मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं यार, ये मतलब बंदा सोचे ना ये कौन लोग हैं, ये किस तरह का जहाद कर रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं। इसी तरह की एक खबर और इसके ऊपर बात करेंगे अपने अगले वीडियो के ऊपर कि कराची के हवाले से एक बयान आया है और बयान दिया है टीटीपी ने। क्या बयान दिया है उस पर भी बात करेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।